एवरीवन, तो आज मैं जा रही हूँ करवा चौथ की शॉपिंग के लिए एलांटे। ऐसे मैंने शॉपिंग कर ली थी, कपड़े वगैरह मैंने ले लिए थे वीना साड़ी सेंटर से, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ अपनी ज्वेलरी के लिए। लास्ट टाइम भी मैंने अपनी ज्वेलरी वहीं से ली थी, तो वहाँ पे अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाती है, तो इस वजह से मैं वहाँ जा रही हूँ। अगर मुझे वहाँ नहीं मिलेगी तो फिर मैं कहीं और चेक करती हूँ। वैसे यहाँ पे सेक्टर 17 में और 22 में भी अच्छी ज्वेलरी मिलती है। तो आज मैं इनके साथ जा रही हूँ, भैया के साथ, गोपाल भैया के साथ, क्योंकि हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे भी इन्हें बहुत अच्छी गाड़ी चलाना आता है, क्योंकि इन्होंने ही सबको सिखाई है। हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं, पापा को, चाचा जी को, मेरे हस्बैंड को भी और मेरे भाई को भी इन्होंने ही सिखाई है। तो ये अच्छी ड्राइव करते हैं, इस वजह से मेरे को हस्बैंड से ज़्यादा ना इनकी ड्राइव पर कॉन्फिडेंस होता है। तो अभी हमें इसके बाद करवा चौथ के बाद दिवाली की शॉपिंग करनी है, और उसके बाद हमारे घर में है एक फंक्शन, उसकी भी शॉपिंग करनी है ना? आपने कर ली? अरे कहाँ अभी हुआ, क्या खरीदने वाले हो? सिलेक्ट करते हैं ना, बैठ के सब पहले डिसाइड कर लेते हैं क्या खरीदेंगे। हाँ, अभी तो उन्होंने ही नहीं की, जिसकी अभी इंगेजमेंट है अभी उसी ने नहीं की है। तो वो लोग पहले डिसाइड कर लेंगे अपना, तो फिर हम लोग करेंगे कि हम लोग क्या पहनने वाले हैं। तो अभी घर पे सारी तैयारियाँ चल रही हैं, उसके लिए भी हम लोगों के अपनी पर्सनल तैयारियाँ नहीं हुई हैं, बाकी सारी घर पे घर की डेकोरेशन वगैरह, पेंटिंग वगैरह चल रही है, क्योंकि उनकी शादी भी है फेब में। अभी नवंबर में है, 25 नवंबर को उनकी इंगेजमेंट है, इसके बाद फेब में है। मार्च ही है। नहीं, हाँ जी 25 को क्या तिलक है उनका शायद, फेब को। हाँ, और शादी है उनकी 3 मार्च की ना। हाँ, उसके बाद तक्षवी का मुंडन भी है 7 मार्च का। तो मतलब बैक टू बैक फंक्शन है हमारे घर में। मतलब बाद ही पड़ रहा है ऐसा कुछ। हाँ, कि हाँ कॉन्टिन्यूसली हमारे घर में अब कुछ आ रहा है कि एक के बाद एक चीज़ें लगेंगी। तो अब हम बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। ध्यांश कहाँ है बेटा? ध्यांश को कहाँ छोड़ के आए हो? कहाँ है ध्यांश? कहाँ गया ध्यांश? आज अकेली जा रही है। तो दिव्यांश की बहुत याद आ रही है उसको, क्योंकि उसके साथ हमेशा जाती है और उसके साथ ही मस्ती करने को मिलता है इसको। वैसे वो बहुत ध्यान रखता है इसका, क्योंकि हम कभी भी शॉपिंग जाते हैं तो ऑलमोस्ट मतलब उसी के भरोसे होती है। हम लोग तो शॉपिंग में बिजी होते हैं। लास्ट टाइम याद आपके साथ हुआ था ना वो कांड, जब ये गुम हो गई थी। नहीं रूपेश था, पता है, ये बाहर चली, मतलब बाहर जाने को हो गई थी, ये उसने सिक्योरिटी गार्ड ने रोकी हुई थी। मेरे साथ रहते हुए गुम नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ खैर ये तो है, पर ये हमारे साथ ऐसे हादसे होते रहते हैं। नहीं, इस बार हम जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। पर ये है कि दिव्यांश होता है ना, तो वो जाने नहीं देते इसको कहीं कि मम्मा कहीं गुम हो जाएगी, कहीं चली जाएगी। पर आज ये अकेले जा रहे हैं हम लोग, गिरते पड़ते। तक्षी हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, बाय। हो गया कहाँ देखो, कहाँ जा रहा है? हो जाएगी। जिम करने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपका या तो घटता है या फिर बढ़ता है। घटता नहीं, बढ़ता ही है। अगर नहीं मतलब डिपेंड करता है ना कि किसी को बढ़ाना है, किसी को घटाना है। अब जैसे मेरा था ना कि मैं गई थी तो मुझे अपना वेट लूज़ करना था, तो फिर मेरा तो ठीक आ गया। मतलब मेरे जो पुराने कपड़े थे प्रेगनेंसी से पहले के ना, वो आ नहीं रहे थे मुझे, पर अब आने लगे। अब इनके जितने भी थे इन्होंने भी शायद एक आध बार भी पहने हुए हैं, क्योंकि मेरे पास ही रखे थे इनके सारे कपड़े। तो अब इनके सारे टाइट हो गए हैं, ये भी जिम जाते हैं ना। और ये देख सकते हैं कितना जाम लगा हुआ है अभी करवा चौथ का। अब फेस्टिवल टाइम चलेगा ना, तो तब तक ऐसे ही रहेगा ये। वैसे भी होता है पर इतना नहीं होता। बस चले जाना, मैं उनको बोलता हूँ फोन करके। नहीं तो एक बार बोल दिया ना, मुझसे बुला रहे थे, मैं चले जाऊंगा, फिर एक बार तो बोलते। और तक्षी को देखिए कितना मजा आ रहा है, खुद को ही देखे जा रही है, खुद को देख देख के हंस रही है वो। क्या कर रहे हो तक्षी? क्या कर रहे हो? हाँ क्या है ये? क्यों दिखा रहे हो चाचू को जीप? हाँ पहुंच गए हम, ये आ गया लांची। ऐसे थर्सडे को आओ ना तो सारा खाली रहता है, लेकिन अभी फेस्टिवल की वजह से ना सारा कुछ। अरे इसलिए तो ऐसे ही पार कर दिया।
और अब हम बस पहुंच चुके हैं जहाँ से मुझे ज्वेलरी लेनी है। एक्चुअली मेरी साड़ी मल्टी कलर्स में है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ उसके साथ मैं ग्रीन सा ले लेती हूँ जो अच्छे से मैच करेगा। लास्ट टाइम डांडिया इवेंट में मैंने जो ज्वेलरी पहनी थी वो भी मैंने यहीं से खरीदी थी। इससे पहले मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का कुछ ज़्यादा शौक नहीं था, तो मेरे पास ज़्यादा सेट्स हैं नहीं। पर यहाँ पे ना मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो आर्टिफिशियल पहनते हैं ज्वेलरीज, मतलब हर बार नया कुछ पहनते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम ही फर्स्ट टाइम ट्राई किया था जो डांडिया इवेंट में पहनी थी मैंने ज्वेलरी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो इस वजह से मैं दोबारा मैंने सोचा कि इस पर करवा चौथ पे भी पहनती हूँ। और वैसे भी आपके पास सोचा सेट होनी चाहिए कि कभी भी ज़रूरत लगे तो आप पहन सको। और मैं इतना बिजी हो गई थी कि तक्षु का ध्यान ही नहीं रहा, वो गिर गई। और जब भी मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना, तो मैं इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ इतनी सारी चीज़ें देख कर कि मैं क्या खरीदूँ क्या ना खरीदूँ। मेरा मन करता है कि मैं सारा कुछ ले लूँ। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है ये, और इतने सारे कलेक्शन है ना इनके पास कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी लूँ। ये भी पीस बहुत प्यारा लग रहा था। मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि मैं जब भी शॉपिंग करनी होती है ना, तो मैं कभी ऑनलाइन नहीं खरीदती कुछ भी चीज़। मुझे ऑनलाइन समझ में ही नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब तक मैं उसको पहन के ना देख लूँ वो मेरे ऊपर सूट कर रही है या नहीं, तब तक मैं नहीं खरीदती कुछ भी, चाहे वो कपड़े हों ज्वेलरी हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग ऑनलाइन भी मंगवा लेते हैं और वो लोग उसमें भी कंफर्टेबल होते हैं। मैं कभी कंफर्टेबल हो ही नहीं पाती हूँ ऑनलाइन चीज़ों में। इसमें भी कुछ था ना। और मेरा पर्सनली ये मानना है ना कि जो कुछ भी आप पहनते हो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप ना मतलब अनकम्फर्ट ड्रेस पहनते हो ना, तो आप कहीं भी किसी भी जगह पे आप खड़े हो ना, वहाँ कंफर्ट फील कर ही नहीं पाते हो, आपको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता वो। और वो चीज़ ना आपकी फेस से ही दिखने लगती है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो किसी चीज़ में। वेल मुझे दोनों चीज़ लेनी थी, नेकलेस और बैंगल्स। तो बैंगल्स भी इनके पास बहुत सुंदर सुंदर है। और देख सकते हो आप कितने प्यारे प्यारे बैंगल्स हैं। अगर आप लोगों को प्राइस पता करना है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं बता दूंगी कि कितने का मुझे ये जो ज्वेलरी जो भी दिखा रहे हैं कितने कितने की थी। और मैंने दोनों चीज़ें खरीद ली हैं, तो मैं करवा चौथ वाले दिन ये पहनने वाली हूँ। तो आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, करवा चौथ वाले व्लॉग में ये देख सकते हैं कि मैंने क्या खरीदा था। और इन्होंने दी मुझे 5 साल की वारंटी। अगर इसमें से कोई भी स्टोन निकल जाता है तो ये मैं इनके पास ले आऊँगी तो ये दोबारा लगा दिए उसको। और इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेज़ भी हैं, लखनऊ में भी है लुलु मॉल में, तो वहाँ भी मैं इसके लिए जा सकती हूँ अगर कोई प्रॉब्लम वहाँ पे होती है मुझे। और वापस आते टाइम तक्षु घुस गई थी वेस्ट साइड में, वहाँ पे जाके वो फैल गई, बोलती मुझे भी कुछ लेना है। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और यहाँ देखकर लग रहा है कि रात के 2 बज चुके हैं। इतना अंधेरा होता है पार्किंग में कि अकेले तो आ ही नहीं सकता कोई इंसान। चलो 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 चलो। और निकल आए हैं अब हम इस गुफा से बाहर। जेब खाली हो चुकी है और ये बहुत महंगी गुफा थी। तक्षवी खाने में बिजी है, तक्षवी को लगी है भूख, है ना तक्षवी? क्या खा रहे हो बेटा? कुकीज। और तक्षवी सो चुकी हैं हमेशा की तरह खा पी करके। तो ज्वेलरी मैंने ले ली है और शॉपिंग हो गई है मेरी। अब मैं जा रही हूँ घर। जो मैंने लिया है वो मैं आपको करवा चौथ वाले दिन दिखाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।